करते हैं। आज का टॉपिक है कि किस तरीके से टैली के अंदर बिल बनाए जाते हैं और बिल बनाने के लिए किन नियमों को पालन किया जाता है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये 3 महत्वपूर्ण चीजें। याद रखिए 3 चीजें जो अननोन व्यक्ति, नए व्यक्ति के लिए 3 चीजें बहुत नहीं है, पर ये नई 3 नए व्यक्ति के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए नई है। आप लोगों के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए न्यू है, पर 1 घंटे के बाद आप खुद बोलेंगे अरे ये तो बहुत पुरानी चीज है, बहुत इजी चीज है, पर क्या करें लोगों ने इसको भूत बना के रखा था। तो मैं भी आप लोगों के लिए यही करता हूं। ये होगा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, नियम किस तरीके से होते हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या नियम है, कोई पैसा देगा तो मैं क्या करूंगा, पैसा लेगा तो क्या करूंगा, बैंक में जमा करूंगा तो क्या करूंगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। दिस इज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, नियम के अंदर पढ़ने वाले। नेक्स्ट में जाएंगे द टाइप्स ऑफ वाउचर। भाई बिल कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। आप तो यही बोलोगे कि किसी से खरीदा तो बिल आया, किसी को बेचा तो बिल दिया, बट नहीं, यहां बिल कितने प्रकार के बनने वाले हैं उनके बारे में ये थ्योरी चलेगी। फिर हम पढ़ने वाले हैं देन वाउचर एंट्री। भाई नियम क्या है, नियम भी तो समझे, नियम के बगैर भी काम नहीं होता है, तो नियम भी हम यहां पर समझने वाले हैं। आगे बात करेंगे, नियम को भी समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज 3 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, वही रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर एंट्री, 3 चीजों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इन 3 चीजों को मैं सबसे पहली चीज मैं पढ़ाने वाला हूं, दिस इज रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के नियम क्या है, क्या बनाए गए नियम और किस तरीके से इन नियमों को अपन पालन करते हैं। तो समझते हैं आज की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और इंपॉर्टेंट के साथ ही इतनी काम की इंटरेस्टिंग चीजें कि आप खुद समझेंगे। जब आपको कोई पैसा देता है तो आप जेब में रखते हो, जब आप किसी को पैसा देते हो तो जेब से निकाल के देते हो, बट पता है आपको, आप इस नियम को ही पालन करते हो। इसी रूल से दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे इंडिया का हो कि किसी भी फॉरेन कंट्री का हो, वो इन्हीं 3 रूल्स पे काम कर रहा। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता मैं इन 3 रूल्स से रिलेटेड काम नहीं करता हूं। और इन 3 चीजों में क्या चीज होती है अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सस्पेंस रहेगा बट फिर भी बता देता हूं। हम पर्सनल क्या अकाउंट होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, यानी कि व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र खाता, ये 3 खाते ही है जो दुनिया का पूरा बिजनेस का सर्कल घुमा रहा है। कैसा सर्कल घुमा रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सभी चीजें हम एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, दुनिया में 3 चीजें होती है। कोई व्यक्ति हमको पैसा देता है, हम किसी को पैसा देते हैं, तो हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। किसी से वस्तु खरीदते हैं या किसी को वस्तु बेचते हैं तो हम रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में मुझे लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करता हूं। पर कैसे, उन चीजों को विथ प्रैक्टिकल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं उसी कहानी को, जिस कहानी के लिए हमने इतनी सारी चीजें आपको बार बार बताई। और इस कहानी का सबसे पहला पार्ट होता है कि भी हमारे दुनिया में जो भी पैसा आएगा, यानी कि मेरा बिजनेस, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कंपनी हूं, मैं हूं नेटलिंक, मेरी शॉप है, मेरी कंपनी है। तो मेरे साथ एक पहला नियम है और इस फर्स्ट रूल्स को मैं आपको बता रहा हूं। ये फर्स्ट रूल्स क्या है जिसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। तो इस पहले रूल से ही मैं शुरू कर रहा हूं। तो देखिए पहला रूल है, जिसे बस याद रखिए 3 चीजें होती है, व्यक्ति, वस्तु, लाभ हानि, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब ये 3 अकाउंट के कारण बिजनेस चलता कैसे, हर व्यक्ति यही बोलेगा, क्या सर 3 अकाउंट से नियम चलता है, 3 अकाउंट से दुनिया का बिजनेस चलता है, कैसे हो सकता है यार,
भाई लोग खरीदते हैं माल, माल बेचते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, कोई बोलता है प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बोलता है लॉस हो गया, कोई बोलता है प्रॉफिट हो गया। बस ये बातें क्या होती है? और ये बातें होती आज सबसे पहला अकाउंट है जिसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिगत। व्यक्ति यानी व्यक्ति वर्ड बोला, इसका मतलब है इंसान। और व्यक्तिगत खाते का नियम समझिए क्या है। कभी भी पैसा एक व्यक्ति मुझे देगा और मैं एक व्यक्ति को पैसा दूंगा, बस ये ध्यान रखिए। कभी भी हम जानवर को पैसा नहीं देते और नहीं जानवर से हम पैसा लेते। तो याद रखिए व्यक्तिगत खाते का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले यानी पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। अब भाई ये डेबिट और क्रेडिट का क्या लोचा है, बस इतना सा समझ लीजिए। हम अक्सर बैंक में भी जाते हैं तो हमारे अकाउंट में डेबिट होता है, क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है नामे और क्रेडिट का मतलब होता है जमा। भाई मेरे पास से कोई पैसा लेके गया, उसके नाम से लिखूंगा, मतलब डेबिट। जब वो पैसा मुझे ला के दे देगा तो उसके नाम से जमा करूंगा। पर कैसे? तो याद रखिए पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। पर यह चीज तो नियम है और इस नियम को मुझे करना है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन। तो थोड़ी देर के लिए मानता हूं मैं हूं नेट लिंक, बस याद रखिए मैं हूं नेट लिंक। और इधर क्या हुआ, पहले मैं इस एरिया को बात करता हूं। कैसे? रवि से 25,000 रुपीस प्राप्त हुए। मीन्स मैं नेटलिंक कंपनी हूं, मुझे रवि नाम के व्यक्ति ने 25,000 रुपए दिए। अकाउंटिंग में जब जाते हैं तो एक अकाउंट होता है डेबिट और दूसरा अकाउंट होता है क्रेडिट। तो याद रखिए पहले नियम में क्या करना है, पाने वाले यानी प्राप्तकर्ता को यह भी लिख सकते हो आप पाने वाले व्यक्ति के नाम को डेबिट करें एवं देने वाले के नाम को क्रेडिट। मैंने नियम को और अपनी इजी भाषा में बनाया, भाषा चेंज करी। तो देखिए मैं नेटलिंक हूं, एक रवि नाम का व्यक्ति है, वो आया बोले सर ये 25,000 रुपए रखिए। तो रवि ने मुझे आके 25,000 रुपए दिए। तो पाने वाला कौन हुआ? मैं। देने वाला कौन हुआ? रवि। तो देने वाले व्यक्ति को कीजिए क्रेडिट। रवि से प्राप्त हुए तो क्या लिखा, पाने वाले व्यक्ति के नाम को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो पाने वाला कौन है? मैं। देने वाला कौन है? रवि। तो रवि ने मुझे पैसा दिया तो मेरे घर पैसा आया और किसने दिया? रवि ने। तो बस याद रखिए पाने वाला, देने वाला, डेबिट द रिसीवर। क्या लिखा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? मैं। तो मेरे पास रवि नहीं आया, रवि ने आकर मुझे पैसा दिया। तो मेरे पास डेबिट केस पैसा आया, पर किससे आया? रवि से आया। अब बात करते भाई रवि ने मुझे पैसा दिया। अब मैं बात करता हूं, अब एक नया व्यक्ति कमलेश को 25,000 रुपए दिए। अब दिए का मतलब है मेरे पास से गए। तो कंप्यूटर में जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो ऐसे एक डेबिट आएगा लिखा हुआ, एक क्रेडिट आएगा, जैसे अभी आया। तो अब क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे रवि ने मुझे पैसा दिया था, यहां पर रवि ने मुझे पैसा दिया था। तो मैं पाने वाला हुआ, देने वाला व्यक्ति रवि आया। अब मैंने यहां किया, कमलेश को मैंने पैसा दिया। अब ध्यान दीजिएगा अपनी डायरी में, अपनी कंपनी में अपना नाम कभी नहीं आता है।
अपनी कंपनी में, अपनी डायरी में अपना नाम नहीं आता। ये आप करते हो रियल लाइफ में। आपने मान लीजिए कमलेश को 25,000 रुपए दिए, तो आप अपनी डायरी में ऐसा नहीं लिखोगे कि कमलेश को संदीप वर्मा ने दिया। अगर मेरी डायरी में, मैं तो इतना लिख दूंगा कमलेश को दिए, क्योंकि डायरी तो मेरी है। तो कमलेश को 25,000 रुपए दिए, तो क्या हो जाएगा, पाने वाला कौन है, अब यहां डेबिट द रिसीवर, पाने वाला कौन है, कमलेश। अब देने वाला कौन है, पैसा कौन दे रहा है कमलेश को, मैं। तो मैं थोड़ी गया भाई कमलेश के यहां, मेरे घर से पैसा गया। बस एक बात ध्यान रखिए, यहां पर पाने वाला मैं था, यहां पर पाने वाला कमलेश था। तो जब भी अपने पास पैसा आए या अपने पास से पैसा जाए, ध्यान से सुनिए, जब भी अपने पास पैसा आए या अपने पास से पैसा जाए, उस समय आपको इन 3 नियम का पालन करना है। और बस पहला रूल यही बोलता है कि अगर कंपनी से किसी को आप पैसा देते हो या कंपनी में किसी से आपके पास पैसा आता है, तो ऐसी कंडीशन पे आप इस्तेमाल करेंगे मेरा रूल, जिसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। और बस व्यक्तिगत खाते का मैं इतना ही बोलूंगा, प्रैक्टिकल तो मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपके पास पैसा आएगा और पैसा जाएगा, तो ज्यादा मत सोचिएगा, केवल इस चीज का उपयोग आपको करना है। तो पहला रूल मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करूंगा रूल नंबर 2। सेकंड क्या है, देखिए मैंने पहले ही वर्ड बोला, अभी मेरे पास पैसा आएगा और पैसा जाएगा, तो मैंने पर्सनल अकाउंट के बारे में आपसे डिस्कस करा। अब जो मैं बताने वाला हूं उस रूल का नाम है डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। यानी जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। मतलब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट आएगा तो डेबिट, और मेरी कंपनी से अगर कोई प्रोडक्ट जाएगा तो उसे मैं बोलूंगा क्रेडिट। कैसे, अब भाई ये तो नियम है कि डेबिट वाज कम्स इन, जो वस्तु आए डेबिट, डेबिट क्रेडिट वाज गोज आउट, जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट करो। पर कैसे, इसके लिए फिर मान लीजिए वही बात आ गई, मैं नेट लिंक हूं। अब मैंने क्या करा, टीवी खरीदा, हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिखा टीवी परचेस। अगर मैंने टीवी खरीदा तो मेरे घर टीवी आ गई, पर मेरे घर से पैसा भी तो गया, टीवी फ्री में थोड़ी देगा कोई। तो देखो आपके सामने नियम, जो आता है उसे डेबिट करो, जो आता है उसे डेबिट करो, और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। खुद ही देख लो, ये गया। तो यहां पर रूल ये बोलता है कि जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट। तो मेरे घर पे टीवी आया, पर हां मेरे पास उसके बदले में पैसा गया। मैं अगर चाहता तो ये सब प्रिंट करके रखता, बट मैंने प्रिंट करके नहीं रखा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसी प्रकार से टीवी बेचा, अगर मैंने यहां टीवी बेचा तो क्या होगा, अब टीवी बेचा तो भैया सिंपल सी बात है, एक टीवी पड़ा हुआ था वो मैंने कस्टमर को बेच दिया। तो टीवी बेचा तो डेबिट हो जाएगा कैश और क्रेडिट हो जाएगा टीवी। अब आप सोच रहे ये कैसे हो गया, भाई यहां टीवी खरीदा था तो घर से पैसा गया, टीवी बेचा तो घर पे पैसा आ गया। तो यहां पर नियम ऐसा काम करता है कि जब भी कोई वस्तु आएगी तो उसे डेबिट करो, और जब भी कोई वस्तु जाएगी तो उसे क्रेडिट करो। बस ये 3 नियम के ऊपर अगर मैंने काम कर दिया, ये 3 रूल्स में से सेकंड नियम है। यानी कि जब भी पैसा आएगा जाएगा, कौन कौन से रूल्स पे हमें फॉलो करना है, तो ये 3 रूल में तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट किया जाता है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो सेकंड रूल में इस तरीके से यूज हम करेंगे। अब बात करेंगे रूल नंबर 3। अब क्या होता है, थर्ड अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। यानी कि
पहले रूल में मैंने आपको बताया कैसा पैसा आएगा, दूसरे रूल पैसे आएगा जाएगा ये बताया। सेकंड नियम में मैंने बोला कोई वस्तु प्रोडक्ट आइटम आएगा तो क्या करोगे, आपके पास से आइटम जाएगा तो क्या करोगे, ये हमने देखा। और तीसरा रूल है लास्ट कि अब आपके पास प्रॉफिट और लॉस ही तो बचा है। तो तीसरा रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। मतलब खर्चों को डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे। पर कैसे, वही बात आ गई, वैसे ही मैं बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए टेलीफोन बिल पेमेंट किया, यानी मेरे घर पे टेलीफोन लगा हुआ था, उसका बिल मैंने किसी को पेमेंट किया क्योंकि खर्चा है। तो मैंने पहले ही बोला खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट हो जाएगा टेलीफोन बिल और क्रेडिट हो जाएगा कैश। यानी कि टेलीफोन का बिल जो है मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस था, वो भी इनडायरेक्ट, उसके बारे में अपन ने लेजर ग्रुप में पढ़ा। तो मेरे पास से टेलीफोन बिल में पैसा गया, क्रेडिट कैश। अगर मान लीजिए मैंने किसी को, एक एग्जाम्पल और देता हूं, मैंने किसी को सैलरी दी, तनख्वाह दी, वेतन दिया, सैलरी दी, तो ये भी तो मेरी कंपनी के लिए खर्चा हो गया। तो यहां पर क्या करूंगा, डेबिट करेंगे सैलरी, क्रेडिट करेंगे कैश। फिर देखिए हमारे पास से पैसा जा रहा है। अगर कहीं से ब्याज मिला, ब्याज या इंटरेस्ट मिला, अगर हमें किसी से ब्याज मिला तो डेबिट हो जाएगा कैश और क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। इसका मतलब है मुझे ब्याज प्राप्त हुआ। तो कोई व्यक्ति, देखिए यहां दो बातें ध्यान रखना, यहां पर क्या हुआ, क्रेडिट, मेरे पास से पैसा जा रहा है, यहां पर मेरे पास ब्याज का पैसा आ रहा है। अगर मान लीजिए किसी से इंटरेस्ट मिला तो मैंने यहां पर कर दिया, किसी से मान लीजिए कहीं से डिस्काउंट मिला तो डेबिट हो जाएगा कैश और क्रेडिट हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। तो हमारे लिए बस ये जो 3 नियम है, ये 3 नियम ही पूरी दुनिया की अकाउंटिंग चलाते। अब याद रखिए, चाहे आप कोई से भी सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग लेंगे, चाहे मार्ग में करो, बीजी में करो, एसएपी में करो, क्विक बुक में करो, व्यापार में करो, टेली में करो, सभी में नियम यही होंगे। आज डर गए तो जिंदगी में कभी भी सीख नहीं पाओगे। नियम यही है, काम करने का तरीका यही है। और अगर आपने ये सब चीजें सीख ली तो आपको 100% है, ये चीज कभी रटना नहीं है, इस चीज को समझना है। आपने सभी जगह एक वर्ड देखा कि हर जगह कुछ न कुछ केस के बारे में लेन देन है। इसके अलावा भी मैंने एक नया नियम बनाया है कि वो नियम अगर आपने कर लिया तो याद रखिए, बस मेरा, चलो मैंने ये 3 नियम बताए, पर आपको हो सकता है किसी रूल्स में किसी टाइप का कुछ भी अगर कंफ्यूजन हुआ, फिर भी आप देख लीजिए कैसा। एक लाइन और लिख देता हूं, जब भी यहां पर जा रहे, जब भी पैसा, ये लाइन याद रखिएगा, ये नियम भी है, हमने बना दिया। जब भी पैसा आता है तो हमेशा डेबिट कैश होगा, और इसके अपोजिट, जब भी पैसा जाता है तो क्रेडिट कैश होगा। ये जो नियम है आप कहीं भी उठा के देख लो, अभी तक आपने जितनी एंट्री करी उनमें कहीं भी उठा के देख लो, हर एंट्री में यही रूप है। यानी कि जब भी पैसा आएगा तो डेबिट होगा, जब भी पैसा जाएगा
तो क्रेडिट होगा, नियम भी बताया, करके भी दिखाया। और ये लास्ट मेरी एक हिंट से ये एक नोट है, अगर ये नोट याद रहा आपको तो आपको अगर वो 3 नियमों में कुछ भी कंफ्यूजन हुआ ना तो ये वाला रूल आप एक लाइन याद रखिएगा, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये मेरा पक्का कमिटमेंट है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, 3 नियमों को समझना है, और अगर 3 नियम को आपने समझ लिया तो अकाउंटिंग का ये वाला जो पार्ट था ये आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते। बात करते हैं अगले सेक्शन पे चलते हैं। मैंने ये 3 सेक्शन इसलिए बनाए हैं कि आपको अगर एक साथ सभी चीज़ें बताता तो हो सकता कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं। मैंने आप लोगों के लिए हर एक चीज़ को इतनी बारीकियों से तैयार करा, हर पीपीटी को मैंने इतनी बारीकियों से तैयार किया कि मेरा मोटो एक ही है कि किसी भी तरीके से आपके दिमाग में अगर ये चीज़ें हैं कि टेली सीखने के लिए कॉमर्स होना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर समझ रहे हैं, चीज़ों को एक एक करके देखें। हो सकता है एक बार में नहीं आए, 2 बार में वीडियो देखेंगे, 2 बार में नहीं आए, 4 बार में, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा है टाइप्स ऑफ वाउचर। जब भी मैं वाउचर वर्ड बोलूँ तो समझ जाइए कि सर बिल के बारे में बात करें, बिल क्या होता है। तो इधर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो वाउचर कितने प्रकार के बनते हैं उनके बारे में, ये वाउचर्स ये वो बिल है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ऐसा नहीं कि ये ही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, पर याद रखिए ये जो होते हैं ये मेन है। यानी अगर मेरी कंपनी है, अगर मेरे पास किसी से पैसा आएगा तो मैं रिसिप्ट करूंगा। मतलब रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्तियां। यानी जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आपको इस वाउचर का यूज करना है, और इस वाउचर की शॉर्टकट बटन जब आप टैली करोगे तो उसकी शॉर्टकट बटन का नाम है F6। F6 का मतलब होता है जब मैं टैली पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर पे बैठूंगा, F6 बटन दबाऊंगा, इसका मतलब पैसा आया। जब भी मैं किसी को पैसा दूंगा, देने का मतलब होता है भुगतान करना। भुगतान का मतलब होता है पैसे का जाना। तो F5 बटन दबाएंगे तो इसका मतलब है पेमेंट, F6 बटन दबाएंगे इसका मतलब है रिसिप्ट। मैंने शॉर्टकट में थोड़े से नॉलेज के लिए ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट में जाओगे आप कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है बैंक से लेन देन करना। यानी बैंक में पैसा जमा करोगे और बैंक से पैसा अगर आप निकालोगे तो ऐसी कंडीशन पे हम यूज करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। ये हमारा पहला वाउचर है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, और चौथे वाउचर का मतलब है परचेस। और परचेस का मतलब होता है खरीदना। जब भी आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो इसको बोलते हैं परचेस करना, यानी कि खरीदना। बटन नंबर है इसका F4 है, तो इसका जो है F8 ये आएगा। और आता है सेल्स का मतलब होता है बेचना, और बेचने के लिए बटन है F9। और लास्ट आ जाता है हमारा जर्नल, और जर्नल का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में अपन डीप्स में पढ़ेंगे, बट इसकी बटन का नंबर F7। माल जल गया, चोरी हो गया, खराब हुआ, सैंपल में दिया, किसी ने डुबा दिया, डेप्रिसिएशन, सब कुछ आखिरी में इसके ऊपर थोपने वाले हैं। तो याद रखिए मैंने आपको जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग, जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल अकाउंटिंग पे फोकस करना है, तो बस ये जिन्होंने 6 चीज़ें पढ़ ली, ये मान के चलिए वो अकाउंटिंग करना तो सीख गया। ये मेरा कमिटमेंट है। बाकी मैं आपको सिर्फ सिंपल अकाउंटिंग सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको अकाउंटिंग की वो डीप में ले जाऊँगा जो कि आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर हमने कर दिया इस तरीके से। ये हुआ हमारा 6 वाउचर जो सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। इसके अलावा और भी आते हैं, लाइक क्रेडिट नोट। किसी कस्टमर को माल बेचा था, जमा नहीं, वापस कर दिया, क्रेडिट नोट दे दिया। मैंने अपनी कंपनी को माल वापस करा
तो ये हो गया हमारा डेबिट नोट हो गया। माल का ऑर्डर दिया, भाई मुझे माल की जरूरत थी तो मैंने कंपनी को ऑर्डर दे दिया, तो उसे बोलते हैं हम लोग परचेस ऑर्डर। किसी कस्टमर से ऑर्डर लिया तो उसको बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। एक गोडाउन से माल दूसरे गोडाउन में, दुकान से गोडाउन, गोडाउन से दुकान पे ट्रांसफर किया तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक जनरल। तो एक आया हमारा फिजिकल स्टॉक, जब माल मान लीजिए किसी कारण से कुछ माल अगर आपका खराब हो गया तो उसको देखने के लिए हमारा होता है फिजिकल स्टॉक।